चलिए दोस्तों, फिर से आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यह बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक जो था वह कनिष्क था। इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क, जो कि चौथा बौद्ध संगति में भी यह भाग लिया था। और यही चौथे बौद्ध संगति के अनुसार ही बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान में दो भाग में बट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग जो था 13 अप्रैल 1919 में यह हुआ था। और इस समय जो जनरल डायर था यही गोली चलाने का आदेश दिया था सभी सैनिकों को। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस समय ब्रिगेडियर जो था वह जनरल डायर था। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो राज्यपाल को पद की शपथ अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के द्वारा दिलाया जाता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिक अधिवर्षिता आयु कितनी होती है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ मनियारो कहा जाता था। प्रिंस ऑफ मनियारो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है। तो ये कहे थे एंजिल के नियम के थ्रू। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत को फारसी में अनुवाद बदायून किया था। इसी ने इसका नाम रजम्मा रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रजनामा किसने रखा था। महाभारत का ही नाम बदायूं ने रजनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे अधिक तट रेखा है। तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। तो गुजरात इसका 1600 किलोमीटर गुजरात की अरब सागर, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन संस्थान से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याह्वान
प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? यह 2 राज्य में लागू किया गया है। एक राज्य था मध्य प्रदेश और एक राज्य था एक छत्तीसगढ़। यह 2 राज्य में लागू किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो टैंक सिंचाई में परंपरागत क्षेत्र तमिलनाडु को माना जाता है। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग जी हैं और इनकी राजधानी एलोरा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सामान्य बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आभासी विरल वृक्ष पाया जाता है टुड्रा वन में। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि कारकों को अन्य रूप में जाना जाता है। तो भूमि कारकों को एक और मृदा कारक के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? तो देखिए मुद्रास्फीति की बात करते हैं हम लोग, तो मुद्रास्फीति कब होती है? मुद्रास्फीति जब किसी सामान को खरीदने के लिए अधिक से अधिक रुपया देना पड़े, उसे हम लोग समझ लीजिए शॉर्ट भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी मार्केट में प्याज है, वो मार्केट आउट हो गया, तो मार्केट आउट हो गया प्याज का दाम, तो प्याज का दाम बढ़ जाएगा। तो प्याज का दाम बढ़ जाएगा, जो प्याज पहले 40 रुपये मिलता था अब उसका दाम 60 रुपये केजी हो जाएगा, 60 रुपये पर केजी हो जाएगा। तो इससे समझ लीजिए कि प्याज का दाम बढ़ गया। तो प्याज का दाम बढ़ गया तो जो प्याज पहले से मतलब कि रख लेगा खरीद के 20 किलो 50 किलो 100 किलो प्याज 40 का खरीदा है, अब प्याज का दाम बढ़ गया 60 का हो गया है, तो ऑफकोर्सली उसको प्याज का दाम में प्रॉफिट होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा उद्यमी लोग को लाभ होता है, जो कि उद्यमी होते हैं, जो कि माल रखे रहते हैं और समय महंगाने पर बेचते हैं, उन्हीं को लाभ होता है। मुद्रास्फीति कम समय में कम पैसा में खरीदे रहते हैं और रह करके अधिक रुपए में बेचते हैं। इससे उद्यमी हो गए, चाहे या कोई मतलब कोई स्टोर कीपर है जो कि सामान को रख लेता है, उसको लाभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, सही है। तो पूछ रहा है कि नहीं है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे हम लोग देखते हैं, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो यह साम्यवादी राज्य का विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं? तो शेरशाह सूरी NH नंबर 1 और 2 को NH 1 और 2 को हम लोग शेरशाह सूरी मार्ग या ग्रेंटक रोड के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक जो कि था, हिंदू ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाचार पत्र की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्र की मुक्तिदाता मेटरनिक को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1।
चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला नववर्ष का त्यौहार जो कि सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है वह कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है या सोनम लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका उत्तर सोनम लोसांग हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है पोपीर। पोपीर जो कि मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, पोपीर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। भवई कहाँ का है? तो भवई गुजरात का है, गुजरात का है। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया असम का है। और पूर्वी कहाँ का है? तो पूर्वी यूपी का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक ये भी जीके बन गया कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो कि कर्क रेखा पर नहीं है? तो कर्क रेखा पर आप लोग जानबे करते हैं, सब लोग ट्रिक जानते हैं कि एक ट्रिक है कि गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ग से गुजरात, र से राजस्थान, उसी प्रकार या 2-3 गो ट्रिक है। जैसे कि कोई लोग एगो याद करता है कि गमछा झाड़ कैसे तो होता है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, बिहार। कलहंदवा ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया है जिसका नाम क्या है? तो कलहन कौन सी पुस्तक लिखे हैं? रजत रंगनी, जिसमें कश्मीर के राजा के बारे में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के लिए आवश्यक 4 कारकों में से नहीं है? तो 4 कारक जैसे कि आप लोग जानते हैं कि श्रम, उद्यमता, भूमि और व्यय नहीं है। व्यय 4 कारक में ईवी होता है, ईवी होता है, ईवी होता है, ये नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, व्यय नहीं आता है। 4 कारक ये सब आता है, भूमि आता है, उद्यमिता आता है, फिर से श्रम आता है, मजदूर आता है, व्यय नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों का एक समूह है। तो कितने द्वीप मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है? तो अंडमान निकोबार में टोटल 572 द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए। नया सवेरा योजना किस केंद्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो नया सवेरा योजना जो कि है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री, आप लोग कुछ देश के प्रधानमंत्री और देश राजधानी याद कर लीजिएगा। कंबोडिया के अभी नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं समदेचेक अक्का मोहा सेना को। इसका उत्तर बी हो जाएगा। तो दोस्तों, और कैसा क्लास लगा? आप लोग प्रतिदिन हमारे YouTube पर आइए और हम 50 प्रयास करेंगे 50 आप लोग को क्वेश्चन कराएं, और कंफर्म रहिए कि आपका इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।